नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर एसबीआई के बाद अगर आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस को और उसकी स्कीम्स को सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं, वो हमारा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस। ये सबको पता है। वैसे दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई आ जाता है, लेकिन प्यार जो होता है वो एचडीएफसी को दिया जाता है भाई। ये सबको पता है, जग जाहिर है। तो आज मैं एचडीएफसी की एक और स्कीम आपके लिए लेके आया हूँ। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, करीबन करीबन हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इस फंड के अंदर। अभी के समय में इसके क्या हालात चल रहे हैं, कितना गिरा है, कैटेगरी के हिसाब से सही गिरा है या ज़्यादा गिर गया है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, इसका जो पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में, जहां हम बात करते हैं सिर्फ पैसा बनाने और सिर्फ पैसा मल्टीप्लाई करने की। क्योंकि देखो यार, पैसा बनाओगे, सबसे पहले आप पैसा बचाओ, फिर पैसा लगाओ, फिर पैसा बनाओ और उसको भैया मल्टीप्लाई करते जाओ। सिंपल सा यही फंडा है। बिल्कुल भी ऐसा मैं कोई भी सजेशन वगैरह या कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता जिसके अंदर भैया आपका पैसा डूबने के चांसेस हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, फंड का नाम होने वाला है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फिर से बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है। दूसरी बात, इसका जो एनएवी है वो 142 रुपये 10 पैसे पे पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 2013 में लॉन्च हुआ था 10 रुपये पर और अब बढ़ के 142 रुपये हो गया है। मतलब आपका जो पैसा है वो 14 गुना के आसपास तो हो गया है भाई। 100 रुपये पहुंच गया तो 10 गुना हो गया, 140 रुपये से ज्यादा है तो भैया क्लियर हो गया, 14 गुना हो गया। सिंपल सा हिसाब है। कितने साल में? 12 साल में। मतलब हर साल आप देखेंगे, अगर कोई भाई जुड़ा हुआ है तब से स्टार्टिंग से, तो हर साल पैसा जो है दुगना तो हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में ही हर साल दुगना हो रहा है भाई, ऐसा नहीं होता। ये सारा का सारा जो खेल होता है ना, कंपाउंडिंग का होता है। तो होता यह है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप जितने लंबे समय तक रुकते हैं उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बनता है, उतने ज़्यादा आपका जो पैसा है मल्टीप्लाई होता है। ये सिंपल सा फंडा होता है म्यूचुअल फंड। अब इसके बात करते हैं सीएजीआर की, जो कि है 19.90%। 19.90% अप्रॉक्स में 20% है। और इसकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी निराशाजनक है। सिर्फ 2% की, 2 स्टार की इसकी रैंकिंग है। तो इसका रैंकिंग है, क्या इसके रिटर्न्स के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जितने मेरे भाई चैनल पे नए हैं उनको पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भैया, चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी भाई मेरे पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो रिव्यू 999 रुपये में आप करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप दूसरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का कोर्स खरीदना चाहते हैं, मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। अगर एंजल वन का आपको डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन का डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है मैंने, लाइफ टाइम फ्री, डिस्क्रिप्शन में वो भी है, जाके चेक। आगे चलते हैं। आगे देखिए, 3 साल के जो रिटर्न है वो है 20.10%। अब एक देखने वाली बात पता है क्या है? देखने वाली बात यह है कि टोटल जो सीएजीआर है इसका वो भी तकरीबन 20% के आसपास है, और पिछले 3 साल का जो सीएजीआर है वो भी अप्रॉक्स 20% के आसपास ही है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आप पूछेंगे भाई अभी पिछले 1 साल में क्या हाल है, तो पिछले 1 साल में इसने करीबन 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब किसी ने भैया 1000 रुपये लगाए थे तो वो जो है आप उसके 6% बढ़े होंगे, मतलब 60 रुपये बढ़े होंगे, 1060 रुपये होंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, पिछले 6 महीने में कितना गिर गया है? 9% गिर गया। और पिछले 3 महीने में कितना गिरा है? 7% गिर गया। आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ में पब्लिश करी थी परसों। उसके अंदर पिछले 1 महीने में, मतलब जनवरी महीने के अंदर ही, ऐसे फंड्स भी हैं जो फंड्स हैं वो सारे गिरे हैं। जो स्मॉल कैप कैटेगरी है मिनिमम 7% गिरी है, और मैक्सिमम जो गिरी है वो गिरी है 17% पिछले 1 महीने में। तो आप देखोगे पिछले 3 महीने में भी 7% गिरा है, अप्रॉक्स उसी के आसपास, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट के हिसाब से चल रहा है भाई। जितना मार्केट लो जा रही है उसी के हिसाब से लो है, जब मार्केट बढ़ेगी तो उस हिसाब से बढ़ भी जाए। आगे बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप। यहाँ पे थोड़ा चेंज है। जो मैक्सिमम फंड्स है हमारे वो आपके निफ्टी 250 स्मॉल कैप पे है, लेकिन ये जो फंड है ये आपका है BSE 250 स्मॉल कैप। थोड़ा सा चेंज है। उसका जो सेंसेक्स है ये सेंसेक्स पे है, वो आपका NSE पे है। आगे चलेंगे। एक्सपेंशन रेशियो है 0.71% और एग्जिट लोड है इसका 1%। 365 दिन से पहले निकालेंगे तो 1%, 365 दिन के बाद 0%। आगे इसके अंदर भैया जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। 33,893 करोड़ की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन आप मान लो 34,000 करोड़ के आसपास ही होने वाली है। और SIP 100 रुपये से शुरू होती है और लमसम 100 रुपये शुरू हो जाता है। ये है इसकी बेसिक डिटेल।
अब अगर मैं बात करूं, आप जानना चाहो कि भैया इसके 10 साल का CAGR कितना है और 5 साल में कितना कितना इसने रिटर्न दिया है, तो देखिए 10 साल के अंदर जो इसने रिटर्न दिए ना, वो दिए हैं ये 10 साल में 18.31%, और पिछले 5 साल में जो रिटर्न निकल के आए हैं वो आए हैं 26.56%। ये इसके रिटर्न है पिछले 10 साल में, 5 साल में और 12 साल में। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। एक्चुअल भाई मेरा क्या मानना है इसके बारे में, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, कैटेगरी के हिसाब से क्या हिसाब किताब है, जो दूसरे फंड्स हैं उसके हिसाब से कंपैरेटिवली कितना इसके अंदर चेंजेस हैं, क्या है क्या नहीं है, वो मैं देखिए। अगर मैं बात करूं जो हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी के नंबर 1 फंड्स, जैसे निप्पन स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, ये जो फंड्स हैं इनका जो CAGR आता है ना, जिसका इसका 20% आ रहा है, इनका CAGR जो आ रहा है करीबन आ रहा है अभी के समय में गिरने के बाद 27-28% का, ठीक है। और उनकी जो रैंकिंग है वो 5 स्टार है। उनका 3 साल का जो रिटर्न है वो भी करीबन 24-25%, 30%, 24-25% से ज्यादा है। एक्सपेंसिव रेशियो इसके कंपेरेटिवली कम है। और जो AUM है, AUM टाटा स्मॉल कैप फंड का इससे कम है, लेकिन जो निप्पन स्मॉल कैप फंड है उसका इससे काफी ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं प्रोस की और कॉन्स की इसके बारे में, तो देखिए पहले मैं कॉन्स की बात करूंगा। कॉन्स की सबसे पहली बात, ये 2 स्टार रैंकिंग का है। अगर कोई वैल्यू रिसर्च वाले 2 स्टार की रैंकिंग दे रहे हैं तो वो कुछ चीज़ें देखते हैं तभी देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सारी चीज़ें कुछ फैक्टर देखा नहीं उठा के वैसे दे दिया। वो इसलिए दे रहे हैं कि भैया रैंकिंग कम है और सारी चीज़ें फैक्टर देख रहे हैं, आपका शार्पी रेशियो देख रहे हैं, इसका दूसरी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब चीज़ें देख रहे हैं, उसके बाद ही सब डिसीजन ले रहे हैं। दूसरी बात, इसका जो CAGR है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। करीबन आप मान लो, अगर मैं मोटा माटी बात करूं, इसके जो टॉप वो है फंड है उसके भी देख लो, कम से कम 7% CAGR का फर्क है, 7% कम रिटर्न है अगर मैं टॉप फंड की बात करूं। दूसरी बात, इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है कंपैरेटिवली दूसरे फंड से काफ़ी ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा है। 0.71% ना, जो काफ़ी स्कीम्स, जो महंगी स्कीम्स है उनमें आता है ये। तो एक्सपेंसिव रेशियो भैया ये हो गया। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं गिरा कितना है, तो गिरा तो बिल्कुल बराबर है, तो गिरने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके भैया नेगेटिव। अगर मैं प्रोस की बात करूं तो यार प्रोस सबसे बड़ा तो यही है कि भैया HDFC की तरफ से आता है, तो एक ना दिमाग में एक शांति रहती है, पीस ऑफ माइंड है कि भाई अच्छे में AMC के पास पैसा है, कहीं जाने वाला नहीं है, अच्छे से मैनेज करते हैं, सारी की सारी चीज़ें ओके हैं, विड्रॉवल में दिक्कत नहीं आती, इन्वेस्टमेंट में दिक्कत नहीं आती, कोई जोली जाल नहीं होता। सबसे बड़ी बात, अगर 1-2%, 3% रिटर्न भी कम होता है तो इंसान मैनेज कर लेता है। लेकिन देखिए रिटर्न इसके अंदर काफ़ी कम है। लेकिन यार मैं इसका मतलब ये नहीं कहूँगा, मेरी क्या राय है मैं बताऊँ। देखो राय ये है कि ये जो होते हैं ना फंड्स होते हैं, अभी हम जो डाटा देख रहे हैं ये 12 साल पहले का। अगर मैं फाइनल रिव्यू की बात करूँ तो ऐसा होता है कि किसी भी स्कीम के अंदर ना छोटा सा मोड़ होता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो 2 स्टार से बढ़कर 5 स्टार पे पहुंच जाती है। HDFC की बहुत सारी स्कीम्स है, आप HDFC मिड कैप फंड को ले लीजिए, अभी वो 4 स्टार पे था, अभी के समय में वो 5 स्टार रैंकिंग पे। तो ये स्कीम भी बढ़कर यार 20% का CAGR है, कब बढ़ के 1-2 साल इसने अच्छा प्रदर्शन करा नहीं, इसका जो CAGR है बढ़ के एकदम से 25%, 24%। तो यही सारा खेल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई फंड कोई सा बेकार है, फंड ओवरऑल ठीक ठाक है। और जो रिटर्न वगैरह जो है 5 साल के आप देखिए, 5 साल में 26% का रिटर्न है। और रही बात इसके CAGR की, CAGR इसलिए भी डाउन चल रहा है इसका अभी, क्योंकि ना अभी मार्केट गिरी हुई है। अब आप देखो करीबन पिछले 6 महीने में 9% मार्केट गिरी है, तो 9% जो मार्केट गिरी है, तो यार इसका ओवरऑल CAGR जो है वो तो गिरेगा ना। नाना करते हुए मेरे ख्याल से इसका 3% के आसपास तो CAGR गिरी गया होगा टोटल ओवरऑल, 3% से 4%। तो आप मान लो कि पहले इसका 24% या 23.5% CAGR था, अब वो 20%। ऐसा SBI के साथ भी हुआ है, टाटा के साथ भी हुआ है, सबके साथ। तो ऐसा नहीं है, स्कीम ओके है, अच्छी है, घबराने वाली कोई बात नहीं। बात रही अभी के समय में क्या करना है, तो भाई बात ऐसी है कि अगर आपने किसी के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, मार्केट गिरी हुई है, तो भाई अपने पेशेंस बनाए रखने, पेशेंस नहीं खोने, इस चीज़ का हमेशा है, ठीक है। यही मेरी आपके लिए छोटी सी राय थी। बाकी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पे मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा भाई, आप मेंबर बन सकते हैं हमारे। और क्या कर सकते हैं आप, कोई सा भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें। आज के लिए जय हिंद।